मित्रों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपस में मिलजुल कर रहें। आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी, एक पति पत्नी की कहानी है, जो कि पत्नी करवा चौथ रहती है और अपने पति को बहुत परेशान करती है। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होंगी आपके घर में, हमारे घर में, सभी की। जब व्रत रहती है तो कहती है मैं व्रत हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अरे प्लीज ऐसा मत करो। सर दर्द हो रहा है तो कुछ और उपाय कर लो, पतियों को परेशान न करो, क्योंकि आज तो पति का ही व्रत है। तो आपको सुनाते हैं एक स्टोरी, जो कि हमारे क्षेत्रीय भाषा में कहानियाँ कही जाती हैं पूजा करते समय। तो पूजा करने से पहले हमारे यहाँ दादी मेरी जो थी वो कहानी कहती थी, और बहुत ही अच्छी रोचक कहानियाँ हुआ करती थी। तो एक पंडित जी थे और एक पंडितानी थी, हस्बैंड वाइफ थे। तो पंडित जी पंडितानी थे और संडे का दिन पड़ गया, आपको बता दें। तो पंडित जी घर में ही थे, वो काम पे नहीं गए। तो पंडितानी को तो अब बड़ी चिंता। अब चिंता क्यों? क्योंकि पंडित जी घर में थे। पंडितानी क्या करती थी कि हर बार करवा चौथ में अपने चुपचाप खा लेती थी, पंडित जी तो ऑफिस चले जाते थे। तो उस दिन संडे पड़ गया, जैसे इस बार पड़ रहा है, कल संडे है। तो पंडित जी भी, तो पंडितानी को अंदर से बड़े व्याकुल हो रही थी। तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम जाओ किसी पंडित को ढूंढ लाओ कथा करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ करवा चौथ पे कथा होती है। तो कथा करने के लिए किसी पंडित को ढूंढ लाओ। तो पंडित जी ने कहा कि अरे ठीक है, हो जाएगी कथा। नहीं, जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ ढूंढ के लाओ। किसी तरह से पंडित जी पंडितानी के लिए एक पंडित को कथा करने के लिए ढूंढने चले गए। पंडित जी को उनकी हरकतें पता थी कि पंडितानी किस स्वभाव की है। तो पंडित जी ढूंढने कहीं नहीं गए, पता है, वो छत पे जाके चिमनी के पास बैठ गए। चिमनी होती है छत में ऊपर धुआं निकलने के लिए, वहां जाके बैठ गए, क्योंकि वहां से पता लगता रहेगा ना कि किचन में क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि पंडितानी ने कढ़ी बनाई। कढ़ी से पहले पकोड़े बनाए। जब उन्होंने ऐसे ऐसे करके पकोड़े बनाए तो पकोड़े बन गए, तो उन्होंने तुरंत खा लिए निकाल के, गरम गरम पकोड़े। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने चावल बनाए। चावल को बॉईल किया, जब चावल बॉईल हो गया, उबाल लिया चावल को, चावल जो उबल गया तो उन्होंने उसका पानी निकाला और एक गिलास में भरा और उसको पी लिया। उनका व्रत चल रहा था करवा चौथ का। फिर उन्होंने मिठाई बनाई, क्योंकि हम लोगों के मिठाई भी बनती है। उन्होंने मिठाई बनाई, तो मिठाई निकाल के उन्होंने गर्मा गर्म हलवा खा लिया। बस, कोई बात नहीं। पंडित जी ये सब ऊपर से देख रहे थे, वो कुछ बोले नहीं। जब ये सब हो गया तो पंडित जी नीचे आए उतर के। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है पंडितानी, कि कोई पंडित तो मुझे मिला नहीं, एक काम करता हूँ। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, कथा मैं ही कह देता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे भगवान, तुम क्यों परेशान होती हो, कथा हम ही कह देंगे। पंडितानी ने कहा नहीं, तुम नहीं कह पाओगे। पंडित जी कहेंगे अरे कथा करने में क्या है, लाओ करवा चौथ की कथा तो हम ही सुना देंगे कह के। उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी करो। पंडितानी तैयारी करने लगी। उन्होंने पूजा पाठ की पूरी तैयारी की। पंडित जी बैठ गए, कथा शुरू हुई। पंडित जी ने कहा बनाते में पकौड़ी खा ली, इसका कोई दोष नहीं है, सुन मेरी करवा चौथ। पंडितानी जी सुन रही थी। फिर पंडित जी ने कहा कि चावल बनाए, चावल का पानी पी लिया, इसको चावल का माड़ कहते हैं, चावल का पानी पी लिया, इसमें कोई दोष नहीं है, सुन मेरी करवा चौथ। पंडितानी ये भी सुन रही थी। उन्होंने कहा गरम गरम हलवा बनाया, जल्दी से खाया, सुन मेरी करवा चौथ, इसमें कोई दोष ही नहीं है। उन्होंने पंडितानी ने कहा चुप रहो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए चुप रहो, तुम तो मेरे से ही कह रहे हो, ये तो मैंने किया है। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि जब तुम खा चुकी हो तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तो ये ऐसी करवा चौथ की प्यारी सी कॉमेडी भरी कहानी, जो कि मेरी दादी सुनाया करती थी। और ऐसे सब लोग करें
अपने पतियों को परेशान न करें, सर दर्द करे थोड़ी चाय पी लें और हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू।